नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। गुरुवर्य पंडित गोपाल दास जी वरैया द्वारा विरचित यह जैन सिद्धांत प्रवेशिका, उसकी चर्चा की श्रृंखला में हम जीव द्रव्य के अणुजीवी गुणों की चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम चेतना या उपयोग कहिए इस अणुजीवी गुण की चर्चा कर चुके, और यह अणुजीवी गुण जीव द्रव्य का लक्षण है। ये पहले फिर दर्शन उपयोग के हमने दो भेद देखे, ज्ञान उपयोग, दर्शन उपयोग, और उन दोनों उपयोगों की हमने समय सापेक्ष संक्षिप्त विस्तार पूर्वक चर्चा भी की है। अभी कल हमने सम्यक्त्व गुण, जिसे हमने श्रद्धा गुण नाम से कहा था, उसकी चर्चा शुरू की है। ठीक है, तो श्रद्धा गुण की बात हमने ये देखी थी कि वो उसका काम सिर्फ प्रतीति करना है, किसी भी विषय में अहम करना है। मैं यह, या ये जो वस्तु है मैं यह हूँ, ये जो काम है ये श्रद्धा गुण का है। ठीक है, और श्रद्धा गुण की बात हमने देखी थी, उसी को फेथ कहते हैं और विश्वास भी कहा था। ठीक है, देखिए कल एक प्रश्न आया था, विश्वास और श्रद्धा में क्या अंतर करेंगे। तो कल तो ये कहा गया था कि विश्वास और श्रद्धा ये एकार्थवाची है, पर्यायवाची है, कोई अलग अलग या भिन्न वस्तुएं नहीं है, या भिन्न एंटिटीज नहीं है। परंतु मैंने तो पंडितों से, विद्वानों से चर्चा की, उसके बाद मैं ये इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि विश्वास जो है ये ज्ञान मुखेन की गई चर्चा है, और श्रद्धा जो है उसका काम सिर्फ और सिर्फ अहम करना है। आप समझ रहे हैं, जैसे हमें किसी वस्तु, हमने बाजार से कोई वस्तु खरीद के लाई, मान लीजिए हमने सर्फ एक्सेल की एक पाउडर खरीद के लाई, एक पैकेट खरीद के लाया। अब जो खरीद के लाया है, सिर्फ सर्फ एक्सेल का क्यों खरीद के लाया है? क्योंकि हमें विश्वास है कि ये पाउडर बहुत अच्छी है, इससे कपड़े अच्छे से धुलते हैं। ठीक है, ये हमने ज्ञान से जाना हुआ विषय है। और श्रद्धा क्या होती है? जब हम उसे इस्तेमाल करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, तभी कहा जाएगा कि मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि जो एड पर एक एक बात पे लगाया जाता है कि सर्फ एक्सेल से हर एक बात, मतलब हर एक कपड़ा अच्छे से धुल के निकलता है, तो ये हमारी श्रद्धा हो जाती है। ठीक है, तो कहने की बात इतनी है कि विश्वास हमने ज्ञान मुखेन की गई बात होती है, और श्रद्धा जो होता है उसका सिर्फ एक ही काम होता है, एक ही काम, वो किसी भी वस्तु में ज्ञान ने जो वस्तु या विषय प्रस्तुत किया है उसी में अहम करना, प्रतीति करना, यह मैं, ऐसा निर्णय करना, प्रतिभास करना, यही श्रद्धा गुण का काम है, या सम्यक्त्व गुण का काम कहिए। ठीक है, एक मिनट। हाँ जी, श्रद्धा गुण जो है उसका काम सिर्फ अहम करना है या प्रतीति करना है, बराबर। अभी ये श्रद्धा गुण हमने देखा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखती है मोक्ष मार्ग के प्रकरण में। सबसे अहम भूमिका, मतलब सबसे वाइटल रोल, इम्पोर्टेंट रोल श्रद्धा गुण का होता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग की शुरुआत श्रद्धा गुण से ही होती है। अब देखिए ना, गुणस्थान के हिसाब से भी अगर देखें तो सबसे पहले श्रद्धा की पूर्णता होती है, फिर ज्ञान की पूर्णता होती है, और फिर चारित्र की पूर्णता होती है। मतलब जो मोक्ष मार्ग की शुरुआत भी है ना,
वो श्रद्धा गुण से शुरू हो रही है। छेड़ाला में भी पंक्ति आई है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता सम्यक तान लहे सो दर्शन धारो भव्य पवित्रा। मतलब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ये मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है। अगर उसे नहीं चढ़ोगे तो आगे की सीढ़ियां कब चढ़ोगे, और आगे की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति कैसे होगी। ठीक है, तो श्रद्धा गुण सबसे अहम भूमिका रखती है मोक्ष मार्ग में। और श्रद्धा गुण का इतना महात्म्य गाया है कि आचार्य समंत भद्र ने तो रत्नगण श्रावकाचार्य में जो पहला सम्यक दर्शन अधिकार लिखा है ना, उसमें तो कह दिया श्रद्धा गुण यह दर्शन गुण, दर्शन मतलब श्रद्धा, दर्शन गुण यह कर्णधार का रोल प्ले करता है। दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। कह रहे हैं कर्णधार कौन होता है? कर्णधार वो होता है जो सभी बातों का, सभी एक एक बात का जानकार हो। ठीक है, उसे मतलब क्रिकेट के हिसाब से अगर विचार करें तो उसे विकेट कीपिंग की भी मालूमात होती है, बैटिंग की भी मालूमात होती है, बॉलिंग की भी मालूमात होती है, फील्डिंग कैसी करना, ये सब उसके ज्ञान में होता है। और उसको सभी बातों पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब जो प्लेयर्स है, जो खिलाड़ी है, उन सभी पर नियंत्रण और एकता बनाए रखने में कामयाब होता है, ऐसा वो कर्णधार होता है। और कर्णधार अगर सही है तो कर्णधार की जो टीम है, जो उसके प्लेयर्स हैं, खिलाड़ी हैं, ये सभी अच्छे ही होंगे, उनका प्रदर्शन भी अच्छा ही होगा। परंतु अगर कर्णधार मतलब कैप्टन ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो हम किस मुंह से दूसरों को नाम रखेंगे या उनको भला बुरा कहेंगे। ठीक है, तो कर्णधार का जो रोल होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और भी देखिए ना, अगर कोई मैच भी जीत जाता है तो सारा श्रेय किसको जाता है? कर्णधार को जाता है। क्यों? अरे सभी मैनेजमेंट या सभी जो व्यवस्था थी वो उसी ने तो जमाई थी। और हार भी गए तो पूरा का पूरा जो आरोप होता है वो कैप्टन पर जाता है, कर्णधार पे जाता है। क्यों? क्योंकि वो सही ढंग से खेल नहीं पाया या मैच को जिता नहीं पाया। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर श्रद्धा गुण सम्यक है तो सभी गुण सम्यक है। और एक अकेली श्रद्धा गुण अगर हमने गलत वस्तु में अहम कर दिया है तो हमारा पूरा मोक्ष मार्ग का लोप होने वाला है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ तक कि जो श्रीमद राजचंद्र जी है उन्होंने तो ये भी कह दिया कि सर्व गुणांश तेज सम्यक्त्व। मतलब क्या है? सभी गुणों का निर्मल परिणमन वही सम्यक्त्व है। कहने की बात इतनी है कि जब श्रद्धा गुण बराबरी से काम कर रहा है तो सभी गुण सम्यक होते ही होते हैं। जो अभी लाइन पढ़ी ना, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, देखिए क्या कह रहे हैं? अगर श्रद्धा गुण सम्यक नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है, तो ज्ञान और चारित्र भी कोई काम का नहीं है। जो इतने व्रत तप उपवास आदि किए जा रहे हैं उन वो कुछ भी मायने नहीं रखता। आप फिर 11 अंग 9 पूर्व के भी पाठी क्यों ना हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और अगर आपका एक श्रद्धा गुण सम्यक है तो आप किसी जीव को तुष्मास भिन्नम, बस इतना भी ज्ञान हो तो भी वो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है जी। मतलब श्रद्धा गुण इतनी अहम भूमिका रखती है। बस श्रद्धा गुण का देखिए काम क्या होता है, उसके सामने जो विषय प्रस्तुत होता है वो उसमें तुरंत अहम कर लेती है। ठीक है, और ज्ञान उसके सामने विषय प्रस्तुत करता है। तो ज्ञान अगर बाह्य विषयों को जानता है, उनको ज्ञेय बनाता है, तो श्रद्धा भी बट ऑब्वियस
उसी पे तो अहम करेगी, उसी पे प्रतीति करेगी, श्रद्धा करेगी। और जब भी श्रद्धा गुण के सामने वो आत्मा रूपी ज्ञेय बनता है, ठीक है, तो जब आत्मा नामक ज्ञेय ज्ञान ने प्रस्तुत किया है तो श्रद्धा यूजुअल मतलब ऑब्वियसली ज्ञान का ही आत्मा का ही वर्ण करेगी। और जैसे ही आत्मा का वर्ण करेगी उसमें अहम करेगी कि मैं आत्मा हूं, ऐसी जो स्व प्रतीति होती है उसी को तो सम्यक दर्शन कहेंगे। और जब सम्यक दर्शन होता है सभी कुछ सम्यक हो जाता है। और तो इसका इतना महात्म्य गाया जाता है कि महात्म्य इन द सेंस इसकी इतनी जरूरत है, जरूरत कहने की अपेक्षा ये इतना इम्पोर्टेंट गुण है श्रद्धा गुण या सम्यक्त्व गुण कि वो फाउंडेशन का काम करता है जी। फाउंडेशन मतलब कि देखिए, अगर हमें एक बहुत बड़ा महल बांधना है तो उसकी नींव जो होती है, जो बेस होता है, वो भी उतना ही पक्का और मजबूत चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जो बुर्ज खलीफा जो कहते हैं कि सबसे ऊंचा टावर है या सबसे ऊंची बिल्डिंग है दुनिया में, तो उसको जितनी ऊंचाई पे जाना है उतनी ही गहराई में उसके लिए वो बेस बनाना पड़ता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर जितने मोक्ष मार्ग में जितना ऊपर उठना है उतना हमारा श्रद्धान गाढ़ा होना चाहिए, उतनी डीप श्रद्धा हमारे आत्मा पर होनी चाहिए। अब क्या श्रद्धा होनी चाहिए? मैं यह आत्मा, ये पर वस्तु मैं नहीं हूं, मतलब स्व को स्वरूप जानना, पर को पर रूप जानना। ये जो स्व पर का प्रतिभास होता है, स्व पर भेद विज्ञान होता है, उसी प्रकार जो श्रद्धान होता है उसी को सम्यक श्रद्धा कहते हैं, ठीक है। और जो फाउंडेशन या नींव की बात कही तो देखिए ना, अगर किसी वृक्ष के मूल या जो जड़ें होती है वे मजबूत नहीं है तो कोई भी उसे हाथ से उखाड़ देगा। और अगर उसकी नींव एकदम मजबूत है तो कोई दुनिया की ताकत इन द सेंस लाख प्रयास करने के बाद भी वो पेड़ को अलग नहीं किया जा सकता, मतलब वो उखाड़ा नहीं जा सकता, वो इतना जड़ से जुड़ गया है। और कहा भी है मूले नष्टे कुतः शाखा, अगर मूल ही एकदम कच्चा है, उसी का नाश हो गया है, तो आगे शाखा कहिए या जो पेड़ है उसकी वो एकदम वृद्धिंगत होगा, फला फूला बना रहेगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये कैसे कह सकेंगे कि अगर मूल ही एकदम कच्चा है तो पेड़ कभी भी ठीक से उग नहीं पाएगा। जैसे कोई मेथी का पौधा आया है, उसके जड़ थोड़ी ना इतने अंदर तह तक जाते हैं, उसको तो कोई भी हाथ से निकाल लेगा। और एक बांस का वृक्ष लीजिए, बैम्बू, अब उसको हाथ से निकालना कहे या उखाड़ना कहे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि उसकी जड़ें एक में एक इतनी जुड़ जाती है, एंटेंगल ऐसी हो जाती है कि उसे निकालना या अलग करना, जड़ से अलग करना ये संभव नहीं है। मतलब कहने की बात इतनी है कि जितना स्ट्रांग हमारा फाउंडेशन होगा, हमारी नींव होगी, उतना ही मजबूत पेड़ होगा। अगर बिल्डिंग के हिसाब में कहे तो जितनी मजबूत उसका बेसमेंट है, फाउंडेशन है, उतनी अच्छी बिल्डिंग बनी रहेगी, उसकी लॉन्जिटिविटी भी उतनी ज्यादा रहेगी। और अपन ज्ञान के क्षेत्र में भी देखिए, अगर किसी को 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड का ही अच्छे से ज्ञान नहीं हो रहा है, उसको मैथ्स के जो प्रॉब्लम्स है, साइंस की जो क्वेश्चंस है, इंग्लिश की जो ग्रामर वगैरह की स्किल्स है, अगर वो ही अगर ठीक से नहीं आ रहे हैं तो वो आगे के क्लासेस में कैसे बढ़ पाएगा? अगर बढ़ भी जाए तो क्या वो उसका ज्ञान सच्चा ज्ञान होगा? नहीं,
वो अगर फाउंडेशन ही इतना वीक है तो आगे का उसके कुछ समझ में ही नहीं आएगा। कहने की बात इतनी है, फाउंडेशन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, अगर नींव खराब है तो सब कुछ खराब है। ठीक है, तो इसी प्रकार ये सम्यक्त्व गुण भी अपना अपना महात्म्य रखता है। ठीक है, और सम्यक्त्व के लिए आचार्य समंत भद्र ने तो कुल 39 श्लोक की झड़ी लगा दी है। वहां तो उन्होंने चरणानियों की अपेक्षा से सम्यक्तों का वर्णन किया है, पर किया है वहां श्रद्धा गुण की इतनी महिमा गाई है। वहां तो एक श्लोक में तो ऐसा कह दिया, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। क्या कह रहे हैं? कोई सम्यक्त्वी गृहस्थ, मतलब कोई गृहस्थ जीव है परंतु उसके श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन चल रहा है, और कोई मुनि है, अनगारी है, परंतु उसके श्रद्धा गुण अभी भी पलटा नहीं है, पलटा नहीं इन द सेंस सम्यक रूप परिणमित नहीं कर रहा है। तो कहा कि जो निर्मोही श्रावक है वो कितने ही गुना इस मोही मुनि से बेहतर है। ठीक है, मतलब श्रद्धा गुण का इतना वजन पड़ता है। ठीक है, और उन्होंने तो फिर ये भी कहा कि सिर्फ श्रद्धा गुण प्रकट कर लो, उसके फल में सम्यक दर्शन शुद्धा नारक्तिर्यन्न पुंसकस्त्रित्वानि दुष्कुल विकृताल्पायु दरिद्रताम च व्रजंती नाप्य व्रतिका। कह रहे हैं सम्यक जीव कभी नारकी नहीं हो सकता, तिर्यंच नहीं हो सकता, नपुंसक नहीं हो सकता, स्त्री नहीं हो सकता, मतलब जो हीन गति वाली अवस्थाएं हैं वो कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती। वैसे पहली बात तो ये है कि श्रद्धा गुण का फल तो मोक्ष ही है, जो सबसे बड़ा फल है, परंतु साइडवेज उसके प्रतिफल शुभ भावों का जो फल आता है वो भी इतना अच्छा आता है कि उसको एक भी हीन अवस्था प्राप्त नहीं ही होती है। ये रिटर्न है, मतलब रिटर्न गारंटी है कि कभी भी उसको हीन पर्याय प्राप्त नहीं होगी किसी भी सम्यक्त्व जीव को। और उसके फिर उसको इतना वैभव प्राप्त होगा, वो चक्रवर्ती हो सकता है, तीर्थंकर हो सकता है, नारायण प्रति, ये जितने भी शलाका पुरुष या महापुरुषों की पदवियां हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कैटेगरी के जीवों के लिए रिजर्व्ड है। कौन सी कैटेगरी वालों के लिए? सम्यक दृष्टि जीवों के लिए ही ये सीट्स रिजर्व्ड है। कोई भी ऐरा गैरा नत्तू खैरा ये पदों को धारण नहीं कर सकता है। नारायण हो, प्रतिनारायण हो, बलभद्र हो, चक्रवर्ती हो, तीर्थंकर की तो बात ही नहीं है, वे तो होते ही है सम्यक्त्वी। कामदेव हो, ये सभी जीव सम्यक दृष्टि होते ही हैं। फिर वो बात अलग है कि जो जीव नरक में जाते हैं, जैसे नारायण है, प्रतिनारायण है, जो नरक में जाते हैं अंत में उनका सम्यक तो छूटता है, परंतु जो वो अवस्था प्राप्त हुई थी उनको, वो तो सम्यक्त्व का ही फल है। ठीक है, सम्यक दर्शन का ही फल है, मतलब श्रद्धा गुण का इतना महात्म्य है। ठीक है, और एक श्लोक तो उन्होंने ऐसा लगा दिया, शिवमजरम रूजम अक्षय मव्याबाधम विशोक भय शंकम काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजंती दर्शन शरणा। मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो शिव पद की प्राप्ति करता है। शिव पद मतलब मोक्ष पद की प्राप्ति करता है, अजर होता है, अमर होता है, उसको किसी रोग की व्याधि, मतलब कोई रोग उसे ग्रासता नहीं है, उसे कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, सभी प्रकार की अनुकूलताएं, लौकिक अनुकूलताएं होती ही होती है, लौकिक अनुकूलताओं से संपन्न होता है। परंतु ये बात भी उतनी ही सही है कि जो सम्यक दृष्टि जीव होता है
उसको ये सभी फैसिलिटीज मिलने के बावजूद भी उसका एक मन तो अपने आत्मा की तरफ ही है। ठीक है। इसके लिए प्रथमानुयोग का किस्सा भी आता है, कथानक भी आता है। भरत चक्रवर्ती को किसी एक व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, आपके तो बहुत मजे हैं, आप इतनी अनुकूलताओं से संपन्न है, अनुकूलताओं से घेरे हुए हो, आपको किसी भी बात की कमी नहीं है, सभी सुंदर वस्तुएं आपके लिए समर्पित है, फिर भी आप इतने गंभीर उदासीन क्यों हो? आपका मन लग नहीं रहा है क्या इनमें? तो इसके लिए भरत चक्रवर्ती ने कहा, ये लो एक कटोरा। और उस चक्रवर्ती जी ने उसमें कटोरे को पूरे लबालब तेल से भर दिया। इतना भर दिया कि अगर एक बूंद भी डाली जाए तो तेल ही पूरा बाहर निकलने लग जाए, मतलब इतना अप टू द ब्रिम भर दिया था तेल। और कहा, अभी जाओ, ये हाथ में तेल का जो कटोरा है वो लेकर मेरा पूरा राज्य देख कर आओ। एक और एक मेरी भोग सामग्री को देखो, ये रानियां देखो, ये महल देखो, मेरे कटक देखो, मेरा सौंदर्य देखो, ये जितनी मतलब मेरी जो कुछ भी ऐश्वर्य है, संपन्नता है, संपत्ति है, उस सभी को देखो और फिर बताना कैसा लगा। पर एक बात ध्यान रखना, अगर इस कटोरे में से एक भी बूंद नीचे हिलोर कर गिर जाती है, ढुलकती है, तो याद रखना पीछे से 2 सिपाही आ रहे हैं। तेल जैसे ही गिरा, समझ लेना तुम्हारी गर्दन छट जाएगी। अब ऐसे उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है अभी आते हैं, महाराज को हुक्म है। तो वो जाकर आया, पूरा राज्य देखकर आया। और आते आते आने के बाद चक्रवर्ती जी ने उनको पूछा, क्यों भाई, कैसा रहा अनुभव, कुछ बताओ, बहुत अच्छा लगा होगा। कहा, महाराज जी, मेरा पूरा ध्यान तो इस कटोरे के ऊपर था, अगर एक भी बूंद गिर जाती तो मेरी जान चली जाती। तो उस अगर मैं बाह्य विषयों को देखने में एक एक बात अगर देखते बैठता तो मेरी जान ही चली जाती। तो क्या फायदा है उसका फिर? अगर जिस भोग को देखने में अगर मेरी जान चली जा रही है, मेरी आयु पूर्ण हो रही है, मेरा देहांत हो रहा है, तो वे भोग क्या काम के? तो फिर भरत चक्रवर्ती जी ने उनको सिद्धांत घटित कराया कि भाई मेरी भी स्थिति ऐसी है, तुम लोगों को दिख रहा होगा कि मैं ये सभी अनुकूलताओं से घिरा हुआ हूं, संपन्न हूं, परंतु मेरे मन में एक भी बात बसती नहीं है। और कहते हैं ना कि 96,000 रानियों के दिल में एक भरत बसता है, परंतु भरत के मन में एक बसता है। वो एक कौन है? पटरानी नहीं हो, उसका अपना चैतन्य प्रभु, उसका अपना आत्मा, भगवान आत्मा बैठता है। उसको एक भी विषय की चाह नहीं है। वह कहने की बात इतनी है कि सम्यक दृष्टि को इतनी अनुकूलताएं, फैसिलिटीज होने के बावजूद भी उसका मन तो अपनी आत्मा की तरफ ही होता है। मतलब सम्यक श्रद्धा का ये फल होता है, उसको एक बार अच्छी चीज दिला दो, बस फिर वो उसी में रमा रहेगा। जैसे कोई बच्चे के हाथ, छोटे बच्चे के हाथ में चाकू है, हमें वो चाकू हटाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके सामने कोई अच्छी वस्तु डालनी, अच्छी मतलब सबसे अच्छी वस्तु उसके सामने प्रस्तुत करनी होगी। जैसे ही उसके सामने कोई अच्छी वस्तु प्रस्तुत कर देंगे, अपने आप वो उस छुरी को छोड़ देगा और उस खिलौने को पकड़ लेगा, उस अच्छी वस्तु को पकड़ लेगा। उसी प्रकार जब भी यह जीव अनादि से यह जीव भोग रूपी छुरी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये शहद लपेटी तलवार है,
चखने जाता है और उतने में उसकी जीभ कट जाती है, तो अगर उसे इस इंद्रिय के भोग मधुर विषसम ऐसे विषयों से उसे हटाना है, तो क्या करना होगा? उसके सामने सबसे अच्छी वस्तु प्रस्तुत करनी होगी। ज्ञान सबसे अच्छी वस्तु उसे उसके सामने प्रस्तुत करेगा। और सबसे अच्छी वस्तु कौन सी है? सभी का अपना चैतन्य प्रभु भगवान आत्मा। तो जब भी ज्ञान आत्मा को उसके सामने प्रस्तुत करेगा, तो बस उसके श्रद्धा गुण को अपनी वस्तु मिल गई, अपनी चीज मिल गई। अब उसे पराई वस्तुओं से क्या लेना देना? जब भी किसी लड़की को सबसे अच्छा सर्वगुण संपन्न लड़का मिल जाए या किसी लड़के को सबसे अच्छी लड़की मिल जाए, तो उसकी निगाहें बराबर सीमित हो जाती है, उसी एक लड़के या लड़की में सीमित रह जाती है, बाहर की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं दौड़ती है। बस उसी प्रकार जब आत्मा पर दृष्टि पड़ जाती है, तो बाह्य विषयों की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो श्रद्धा गुण के लिए सिर्फ इतना ही समझना है, श्रद्धा सम्यक है तो सब कुछ सम्यक है, अगर श्रद्धा विपरीत है तो सब कुछ विपरीत है। मोक्ष मार्ग हमारा कतई आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, आइए हमें कल ये श्रद्धा गुण की चर्चा कर रहे थे, हमने भूमिका जमाई थी, और आज हमने जो फुटनोट की बात कही थी उसकी आज हमें चर्चा करनी है। एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूं। हाँ, और एक बात, उपयोग के प्रकरण में ये बात नहीं कही थी, अभी कह देता हूं, जाते जाते याद आ ही गई है कि दर्शन जो गुण होता है, दर्शन गुण मतलब अभी यहाँ दर्शन मतलब दर्शनोपयोग, हाँ मतलब सामान्य प्रतिभास वाला, वो किसी भी हालत में सम्यक या मिथ्या नहीं ही हो सकता है। क्यों? अरे वो निराकार होता है, वो उसका प्रतिभास सामान्य होता है। ठीक है, सम्यक मिथ्या की कोई बात ही नहीं आती है। और तो और जो ज्ञान है वो भी कभी सम्यक या मिथ्या नहीं होता है। फिर एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अभी कुज्ञान कहा, मतलब कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, सम्यक मति ज्ञान, सम्यक श्रुति ज्ञान, ऐसे क्यों भेद किए? ये भेद तो सम्यक्त्व की अपेक्षा ही किए ना। तो कह रहे हैं बाबा ये उपचार पड़ा है, सम्यक्त्व के होने में ज्ञान पर यह उपचार पड़ता है कि यह कुमति ज्ञान है या कुश्रुत ज्ञान है। और जैसे ही श्रद्धा गुण सम्यक रूप परिणामित होती है, बस उसी कुमति ज्ञान को सम्यक मति ज्ञान या मति ज्ञान कहते हैं। तो कहने की बात इतनी है कि दर्शन तो कभी भी सम्यक या मिथ्या होता ही नहीं है, उपचार से भी नहीं हो सकता। ज्ञान भी परमार्थ से सम्यक मिथ्या नहीं ही होता है, परंतु उसका श्रद्धा गुण से थोड़ा नजदीकी का नाता है। इसी कारण से श्रद्धा गुण सम्यक या मिथ्या होने के कारण उसके ऊपर भी सम्यक या मिथ्यापने का आरोप आता है। मतलब जैसे एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि कोई स्कूल में एक बच्चा बहुत गंदी हरकत कर दे, मतलब शराब वराब पिए, व्यसनों में उलझे, तो इससे उस लड़के का नाम तो खराब होगा ही होगा, साथ ही उस स्कूल या कॉलेज का भी नाम खराब होगा, या फिर उसके माता पिता का भी नाम खराब होगा। क्यों? अरे लोग कहेंगे कैसे माँ बाप है या कैसी स्कूल है, इतना भी नहीं समझा सकते कि व्यसनों में नहीं उलझना चाहिए। कि वैसे देखिए, स्कूल कॉलेज या माता पिता ने कोई गंदी हरकत नहीं की है, हरकत तो उस बच्चे ने की है, परंतु उनका नजदीकी का नाता होने से उसकी क्रिया उसके माता पिता की क्रिया बन जाती है। मतलब कहते हैं कि कैसा बच्चा है इनका, अगर बच्चा ही खराब है तो माँ बाप भी कैसे होंगे, तो कहते हैं ना लोक में। तो उसी प्रकार जब श्रद्धा विपरीत है तो कहेंगे ज्ञान भी विपरीत है, और जब श्रद्धा सम्यक है तो ज्ञान भी सम्यक है। ठीक है, आइए अपने प्रकरण में हम
सम्यक्त्व गुण की चर्चा कर रहे हैं। यहाँ फुटनोट की बात आई है, तो हम जरा फुटनोट को भी पढ़ते हैं और फिर उसकी भी चर्चा करेंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, सम्यक्त्व गुण का पर्यायवाची श्रद्धा गुण है। ये हमने कल देख ली बात। सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन उसकी क्रमशः स्वभाव और विभाव पर्याय है। मतलब सम्यक्त्व गुण का स्वाभाविक परिणामन सो सम्यक दर्शन और विभाव वैभाविक परिणामन या विभाव रूप पर्याय सो मिथ्या दर्शन। ये भी क्लियर है। अब सम्यक दर्शन के अनेक लक्षण हैं, उनमें से 4 मुख्य है। पहला आत्मा का श्रद्धान, दूसरा स्वपर का श्रद्धान, तीसरा जीवादि तत्वों का श्रद्धान तथा चौथा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। अब ये कौन सी अपेक्षा से किया गया कथन है, इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, मतलब जिसे मालूम हो गया है कि जो वीतरागी भगवान है, वीतरागी गुरु है, वीतरागी शास्त्र है, उसी को नमस्कार करना चाहिए, वही हमारा वंदन होगा, अन्य कहीं भी हम माथा नहीं टेकेंगे। तो ये जो अटूट श्रद्धा हो जाती है, जो सम्यक्तों के 8 गुण है ना, जो 8 गुण जहां प्रकट हो जाते हैं, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये जो 8 गुण प्रकट होते हैं, ये जो देवशास्त्र गुरु की अटूट श्रद्धा बताते हैं, ये सभी चरणानुयोग की शैली है। ठीक है, ये जहां तहां आपको चरणानुयोग की शैली में मिलेंगे। ठीक है, परंतु बात तो ये है कि ये तो हमें बाहरी जो व्यवहार की क्रिया है उसके डिसीजन के लिए हम कैसे, मतलब ऊपरी तौर पर कह सकते हैं कि इसका श्रद्धागुण सम्यक, मतलब ये चरणानियों की अपेक्षा है। देखिए अपेक्षा समझना चाहिए, चरणानियों की अपेक्षा एकदम बेसिक है परंतु अत्यंत आवश्यक है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं गणपति जी को भी मानता हूँ, इन फलाना शंकर को भी मानता हूँ, अल्लाह को भी मानता हूँ, गॉड को भी मानता हूँ, और आत्मा का ध्यान करने बैठ जाए कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, क्या ये संभव है? नहीं। तो कह रहे हैं सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का अटूट श्रद्धान, सच्चा श्रद्धान होना आवश्यक है, उसके बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते। अभी कहा था मूले नष्टे कुतः शाखा, जब देव शास्त्र गुरु के उनके ऊपर ही सच्ची श्रद्धा नहीं है तो उनके कहे तत्व के ऊपर कैसे श्रद्धा होगी, बराबर है। तो उसी प्रकार ये इतनी क्या कहना चाहिए, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है परंतु सम्यक्तों का कंक्लूसिव एविडेंस नहीं। देखिए 2 बातें होती है, एक मेन एविडेंस और एक कंक्लूसिव एविडेंस। मेन एविडेंस क्या होता है, जो कार्यकारी तो हो परंतु अंतिम उद्देश्य या अंतिम गंतव्य को पहुंचने के लिए इनफ नहीं, मतलब पूर्णता नहीं हो। परंतु कंक्लूसिव एविडेंस वो होता है जो कार्यकारी भी होता है और हमें मुख्य निर्णय तक भी, अंतिम निर्णय तक भी पहुंचने के लिए मददगार होता है। ठीक है, तो देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान ये इंपॉर्टेंट जरूर है परंतु ये होने पर जो सच्चा सम्यक तो है वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पहली सीढ़ी है, ये होनी ही चाहिए। ठीक है, अभी देखते हैं जीवादि तत्वों का श्रद्धान। अब जीवादि तत्व मतलब जो 7 तत्व कहे हैं उनका यथार्थ श्रद्धान होना। ठीक है, इनसे ज्यादा नहीं, इनसे कम नहीं, उन संबंधी जो भूले हैं, मतलब जीव तत्व संबंधी भूल, अजीव तत्व संबंधी भूल, ये जो 7 तत्व संबंधी भूल है, ये जब भूले नहीं होंगी तभी कहेंगे कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान सच्चा है। ठीक है, अब ये देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान जो है इसके एक स्टेप आगे है। ठीक है, अब अगला जो है स्वपर का श्रद्धान, वो तीसरे वाले पॉइंट से एक कदम और आगे है। कैसे, एक मिनट। हाँ जी, हाँ, तो जीवादि तत्वों का श्रद्धान, जो कोई देख वैसे कह तो दिया है कि जीवादि तत्वों का श्रद्धान मतलब उन संबंधी भूले ना हो, उसी का इम्प्लाइड रूप या थोड़ा फिनिश्ड वर्जन जो है वो स्वपर का श्रद्धान है।
स्व मतलब जीव तत्व, अपने जीव तत्व का स्वरूप श्रद्धान। हाँ, और पर का श्रद्धान मतलब पर को पर रूप जानना। देखिए एक बात आती है, क्या स्व का जानना या श्रद्धान करना मिथ्या तो हो सकता है, और पर का जानना या मानना सम्यक तो हो सकता है? तो कह रहे हैं ये दोनों बातें संभव है। कैसे? अरे अगर कोई जीव स्व को पररूप जान रहा है, जहां स्व को जान रहा है पर कैसे जान रहा है, पर रूप जान रहा है, तो हो गया ना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन। और कोई पर को पर रूप जान रहा है, हो गया ये सम्यक दर्शन। ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि सम्यक तो स्व को जानना हमेशा सम्यक तो होता है और पर को जानना हमेशा मिथ्यात्व होता है। ठीक है, और अंतिम है आत्मा का श्रद्धान। इसके लिए तो एक बहुत फेमस लाइन आती है, नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति। मतलब नौ तत्वों में छिपी जो आत्म ज्योति है उसका जो श्रद्धान है सो सच्चा श्रद्धान है। ठीक है, और ये जो श्रद्धान है ये वास्तविक श्रद्धान है। ठीक है, देखिए वैसे तो सम्यक्त्व के थोड़े ग्रेडिंग्स आएंगे। पहले चरणानुयोग हमें सर्टिफाई करेगा। ठीक है, चरणानुयोग सर्टिफाई करने के बाद द्रव्यानुयोग सर्टिफाई करता है। द्रव्यानुयोग कैसे सर्टिफाई करेगा कि हाँ बाबा इसके जीवादि तत्वों का श्रद्धान है, मतलब इसकी कोई भूल नहीं है, स्वपर का श्रद्धान है, आत्मा का यथार्थ श्रद्धान है। तो ये जो भी बातें हैं ये सभी द्रव्यानुयोग सर्टिफाई करेगा। अगर ये बातें अवेलेबल हैं तो फिर द्रव्यानुयोग कह देगा कि ये सम्यक्त्व है। परंतु कर्णानुयोग सबसे अंत में आड़े हाथ लेता है, और कर्णानुयोग का जो सम्यक तो होता है वही पारमार्थिक सम्यक तो होता है, और वो सिर्फ अवधि ज्ञानी, मन परे ज्ञानी या केवल ज्ञानियों के ही पकड़ में आता है। कैसे? 41 प्रकृतियों का जो निरोध होता है उस पूर्वक जो चौथा गुणस्थान प्रकट होता है, उस पूर्वक जो आत्मा का यथार्थ श्रद्धान होता है, जहां 41 प्रकृतियों का निरोध है, वही पारमार्थिक सम्यक्त्व है। ठीक है, और जब कर्णानुयोग ने एक बार कह दिया कि ये सम्यक्त्व है, बस उसके लिए अन्य सर्टिफिकेट्स की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, ये वैसे तो हमारे 4 लक्षणों की आज चर्चा हो चुकी है। कल हम इसके आगे के फुटनोट की तरफ बढ़ेंगे। वैसे आज के लिए अगर आपको कोई प्रश्न होंगे तो आप जरूर पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज के लिए अपन विराम लेंगे। कोई प्रश्न नहीं है तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं।